हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो पीवाई की सीरीज़ है उसकी एक अगली क्लास, जिसमें हम करेंगे SSCGD 2025 के 19 फरवरी 2025 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसके सारे सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। इसका आंसर है डी, आर्टिकल नंबर 41। इसे हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि ये आर्टिकल आता तो DPSP के अंडर ही है, और DPSP हमारी चलती हैं आर्टिकल 35 से लेके 51 तक। अब उसमें पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को हम कैसे रिलेट करेंगे, इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो राइट टू वर्क, आदमी का सबसे पहला काम होता है एजुकेशन। एजुकेशन लेके वो वर्क करता है, उससे उसकी पब्लिक में इज्जत होती है। तो देखिए कि पहला काम होता है एजुकेशन, तो पहले से 1 और 40 की लाइन में आता है, इसलिए 41। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज द रोलिंग प्लान अडॉप्टेड। देखते हैं इसका आंसर, ये है आफ्टर द 5th 5 ईयर प्लान। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो स्टार्टिंग के 3 हमारे 5 ईयर प्लान आए थे, उसके बाद हमने 3 साल की प्लान हॉलीडे ली थी, और उसके बाद 2 5 ईयर प्लान और आए थे, और उसके बाद हमने 2 साल के रोलिंग प्लान निकाले थे। तो 3 और 2 हो गए 5, तो 5वें के बाद से ये रोलिंग प्लान आए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनरली वट पोर्शन ऑफ द क्रॉप वाज कलेक्टेड एज टैक्स बाय द स्टेट ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। इसका आंसर है 1/6। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितने भी जहाँ भी टैक्स लगे होते थे, आप अगर उन्हें ढंग से देखेंगे तो वो 1/6 ऑफ द पार्ट ही हुआ करते थे। सो ये पार्ट हो जाएगा 1/6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू बजट ऑफ 23 to 24 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। द आउटले ऑफ PM आवास योजना was being enhanced to over 79,000 करोड़ एंड द टारगेटेड एग्रीकल्चर क्रेडिट इज 20 लाख करोड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु बिकेम द 26th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया ऑन 30 अप्रैल 2024। इसका आंसर है सी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारे मिर्ज़ापुर वाले त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ज़मीन पे तो हर जगह पे अपना कब्जा जमा ही लिया है, और अब वो पानी की तरफ चले हैं अपना कब्जा जमाने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग द राजा फेस्टिवल वुमेनहुड इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल एक्सट्रीमली पॉपुलर। देखते हैं इसका आंसर, ये है उड़ीसा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो राजा जी हैं वो दिशा से मिलने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिटायर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2024। अगर आपको याद हो तो पिछले ही सवालों में ये आया था कि इनके रिटायरमेंट के बाद अगला कौन बना है। तो इनके बाद जो अगले बने हैं वो तो हैं TV सोमनाथन, जिसे हमने याद किया था कि कैबिनेट से हमने लिया था कैबिन, कैबिन में बैठ के TV देख रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। बट उन्होंने रिप्लेस जिनको किया है वो है राजीव गौबा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि राजी मतलब खुशी खुशी, तो खुशी खुशी वो रिटायर हो गए, इसीलिए उसकी जगह TV सोमनाथन आए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आंसर है डी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और दूसरे का पहला एलिमेंट पहले वाले के दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो ये जो कंडीशन है ये डी के ऑप्शन के अंदर ही फॉलो हो रही है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। इसका आंसर देखते हैं हम, यह है तमिलनाडु। तो पहले नंबर पे ये मैं आपको चार्ट थोड़ा मैप से याद करवाता हूँ। इमेजिन इंडिया का मैप हम इमेजिन करिएगा। ये स्टेट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है हमारा केरला, फिर उसके बाद आता है केरला सेकंड नंबर पे केरला का नेबरिंग स्टेट जो कि है तमिलनाडु। उसके बाद थर्ड में आता है तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट जो कि है ऊपर आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप 3 हमारे सेक्स रेशियो के स्टेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन गेम। देखते हैं इसका आंसर, ये है प्रमोद भगत। तो प्रमोद जी बैडमिंटन के भगत बन चुके हैं, इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है। इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी में अगर प्रेसिडेंट का स्टेट लेवल पे जो रूप होता है वो होता है गवर्नर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टेट लेवल पे
रूप होता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। और ये भी एक रिपीटेड सवाल है, इसे हमने ऐसे याद किया था कि अपने जो माउस के अंदर कर्सर होता है उससे हम स्क्रीन को ऊपर पार्टीशन कर सकते हैं ना, उसको मतलब मूव करके स्क्रीन पे, तो वहीं से हो जाएगा कर्जन से। उन्होंने कौन सा पार्टीशन किया, वो किया बंगाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द लोन कवर फॉर शिशु कैटेगरी इज़ अप टू, ये है ₹50,000। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो आजकल के शिशु मतलब बच्चे हैं उन्हें चाहिए आईफोन, और आईफोन जनरली जो छोटे मॉडल्स होते हैं वो 50,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसे 50,000 हो जाएगा हमारा शिशु कैटेगरी का लोन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भूपिंदर सिंह वाज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2015 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल ट्रेडिशंस। देखते हैं इसका आंसर। यह है सुगम संगीत। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो भूप सिंह है या भूपिंदर है वो आराम से संगीत गा रहे हैं, तो भूपिंदर से हो जाएगा सुगम संगीत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर द वाइटल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द डैश द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वॉज इनेक्टेड सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर डैश 5 ईयर प्लान। इसका आंसर है बी, सेकेंड। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था और दूसरे 5 ईयर प्लान पे हमने इंडस्ट्री में फोकस किया था, और जो दूसरा 5 ईयर प्लान है वो 56 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 2011 डॉक्टर पद्मजा सुरेश वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ कर्नाटक कलाश्री फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच डांस फॉर्म। देखते हैं इसका आंसर। यह है भरतनाट्यम। सो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो कर्नाटक कलाश्री है तो ये कर्नाटक के डांस के लिए मिलना चाहिए, बट कर्नाटक का तो खुद का कोई ऑफिशियल डांस है ही नहीं, तो कौन से डांस को मिलेगा, जो डांस सबसे ज़्यादा पुराना है और जिसमें इंडिया का खुद का नाम आता है, वो है भरतनाट्यम। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टी बाल सरस्वती हु रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी एंड पद्म विभूषण अवार्ड वाज ए डैश डांसर। इसका आंसर है भरतनाट्यम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो बाल बच्चे हैं वो भारत में रहते हैं, तो भारत से भरतनाट्यम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट कैन बी यूज टू सैनिटाइज वाटर इन द स्विमिंग पूल्स। इसका आंसर है डी, ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि वॉशिंग सोडा भी काम में नहीं आएगा, डेटॉल से तो हम हाथ सैनिटाइज करते हैं और कॉस्टिक सोडा खाने में यूज़ होता है, तो इसलिए जो ऑप्शन बचता है वो ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग के काम में आता है जिसके अंदर ये जो पानी में इम्प्योरिटीज़ है उन्हें भी ख़त्म करता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। When trapped water in an aquifer is surrounded by the impermeable rock or soil layer that exert positive pressure on water, what is it known as। इसका आंसर है अनकन्फाइंड एक्विफायर। तो जो एक इम्परमिएबल रॉक मतलब उस रॉक से पानी आर पार नहीं जा सकता, वहाँ अगर पानी सराउंड हो रखा है तो वो उस एरिया में कन्फाइंड है और उसे बोला जाएगा अनकन्फाइंड एक्विफायर। ये अन से थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, बट क्या करें, यही एक तरीका है इसे याद करने का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर है 1951। इसे हम दो तरीके से याद करेंगे, एक कि 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके बाद जस्ट अगले ही साल हमने इसे होस्ट कर दिया था, और दूसरा एशियन गेम में ए आता है और ए का कोड होता है 1, तो 1951। तो हमारे पहले शिफ्ट के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकंड शिफ्ट की तरफ, और यह है पहला सवाल। John Wolfgang Daubenir discovered that the properties of liquid bromine lie between the properties of which gas and solid iodine। इसका आंसर है सी, क्लोरीन। इसलिए ऐसा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो क्लोरीन वाली लाइन है उसे हम कुछ ऐसे याद करते हैं कि फिर कल बाहर आई अंटी, तो फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से होता है क्लोरीन, बाहर से हो जाता है ब्रोमीन, और आई से होता है आयोडीन। तो जो क्लोरीन और आयोडीन के बीच में है वो है ब्रोमीन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच रिलीजन हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन नेपाल। इसका आंसर है हिंदुइज्म। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अगर हम मैप में देखें तो अपने उत्तराखंड के जस्ट ऊपर है नेपाल, और इसके बीच में बॉर्डर अपने जो ये अंग्रेज आए थे उसी टाइम पे बना था, मतलब वहाँ के लोग सेम से ही होंगे, और अगर यहाँ नीचे हिंदुइज्म है तो ऊपर भी हिंदुइज्म होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस इन अगस्त 2024? इसका आंसर है नालिन प्रभात। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित रहता ही रहता है, तो जो पुलिस वाले हैं उन्हें सुबह उठते ही ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो सुबह को हम कहते हैं प्रभात, तो प्रभात से हमारे ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है 10, क्योंकि हमने पहले याद किया था कि जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, तो वो पहला अमेंडमेंट था, तो उससे पहले वो 11th नंबर की थी, तो उससे पहले पीछे बची 10, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10, जो कि ओरिजिनली थी। अगला सवाल है व्हाट इज़ द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स? इसका आंसर है डेंड्रेटिक। तो अगर अपने किसी जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल लेते हैं, गंगा रिवर में क्या होता है, बाकी की जितनी भी रिवर हैं वो आके मिलती हैं, और सारी कोई लेफ़्ट से मिलती है, कोई राइट से मिलती है, और उसको अगर हम एरियल व्यू देखें तो वो ऐसे जो पेड़ की अपने तने नहीं होते, आगे जाके बढ़ते जाते ब्रांचेज होती हैं, उस हिसाब के रिजेंबल करते हैं, और उनको पेड़ के जो नीचे रूट्स होती हैं उन्हें कहते हैं डेंड्राइट, और उसी से ये बन जाता है पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन दी 2023 एंड 24 यूनियन बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच स्कीम और पैकेज प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल? इसका आंसर है पीएम विकास। तो अब देखिए कि जो ट्रेडिशनल आर्टिजन या फिर क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, अब खुद की लाइफ का हम सोचते हैं, नॉर्मली हमने इनसे शॉपिंग नहीं की होती, तो मतलब नॉर्मल बंदे इनके पास नहीं जा रहे, तो इनको विकास की ज़रूरत है, तो इसलिए जो स्कीम से रिलेटेड हो जाएगी वो हो जाएगी पीएम विकास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फर्स्ट विंटर गेम्स इन पैरा ओलंपिक्स हिस्ट्री प्लेड इन स्वीडन हैपेंड इन द ईयर? इसका आंसर है 1976। तो ये एक स्टैटिक है, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द मोकरीज वर ओरिजिनली ट्रिब्यूटरी रूलर्स हु लेटर एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन विच रीजन? देखते हैं इसका आंसर। तो ये है वेस्टर्न गंगा प्लेन्स। तो वेस्टर्न गंगा प्लेन मतलब कि जब ऊपर से गंगा आती है तो यूपी में आके वो राइट लेफ्ट टर्न मारती है, तो उस यूपी से पहले पहले का एरिया हो गया, उसे कहेंगे हम वेस्टर्न गेंजेस प्लेन। तो वहाँ कौन थे? मोखरी। अब देखो इतनी बड़ी रिवर आके लेफ़्ट टर्न मार रही है, पूरी की पूरी लेफ़्ट घूम रही है, तो ये एक मजाक वाली बात है, और मजाक को हिंदी में कहते हैं मोखरीज, तो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ीरोप्थैलेमिया रेफर्स टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच सेंस ऑर्गन रिलेटेड टू विटामिन ए डेफिशिएंसी? इसका आंसर है आइस। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ज़ीरोप्थैलिया में आता है ज़ीरो, तो अगर आपको ज़ीरोप्थैलेमिया हो जाएगा तो आपको ज़ीरो दिखने लग जाएगा, मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है आँखों की वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रतन मोहन शर्मा इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानाज? इसका आंसर है मेवाती घराना। तो जो मेवाती घराना है ये लाई करता है राजस्थान हो गया, और हरियाणा हो गया, और समवट लखनऊ हो गया, तो ये इस बॉर्डर में रहता है मेवाती घराना, और इससे जो बंदे रिलेटेड हैं वो हैं रतन मोहन शर्मा। तो ये मेवात एक जगह है, तो उस मेवात के जो रतन है वो है मोहन शर्मा, इसे हम ऐसा करके रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच टू लीडर्स? इसका आंसर है गांधी जी एंड अम्बेडकर। क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था, ये जो कम्युनल अवार्ड्स आए थे दलित्स के लिए, उसके लिए गांधी जी को वो भी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वहाँ इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया था। उस क्लैश को ख़त्म करने के लिए जब अम्बेडकर जी उन कम्युनल अवार्ड को मना करने के लिए राज़ी हुए, उसके बाद ही पूना पैक्ट हुआ। तो वो दो पर्सन थे लीडिंग पर्सन, गांधी जी और अम्बेडकर जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच स्टेट वाज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड? इसका आंसर है बिहार। तो बिहार के जो लोग हैं वो नेबरिंग स्टेट्स में लेबर के लिए जाते हैं, और अगर मेल बंदा लेबर के लिए जा रहा है तो पीछे बचा हुआ काम फीमेलों को संभालना पड़ता है, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाती, और उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन 8 जुलाई 2024 पीएम नरेंद्र मोदी बिगेन अ हाई प्रोफाइल विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसका आंसर है
रशिया, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये इसलिए हो गई थी कि रशिया का उस समय यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा था और लोगों ने सोचा कि अगर मोदी जी रशिया जा रहे हैं तो यूक्रेन से के लिए पीस कीपिंग की भी बात करेंगे, इसलिए हाई प्रोफाइल विजिट बन गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन क्रिकेट एन ओवर इज डैश कंजिक्यूटिव वैलिड बॉल्स दैट आर पिच्ड बाय द बॉलर फ्रॉम वन एंड ऑफ द पिच टू द प्लेयर स्ट्राइकर एट द अदर एंड ऑफ द पिच। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 6 बॉल से एक ओवर बनता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारती शिवाजी इज रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी द साहित्य कला परिषद सम्मान बाय एंड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। इसका आंसर है मोहिनीअट्टम। तो देखिए इनके नाम यार शिव जी, और शिव जी ने मोहिनी का रूप लेके तांडव किया था, तो उससे मोहिनी से हम शिव जी को रिलेट करते हुए जो भारतीय शिव जी हैं उन्हें मोहिनीअट्टम से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब टाइटल फॉर द 12th 5 ईयर प्लान। इसका आंसर है फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था ये लास्ट ही प्लान था, तो उस समय क्या है कि गवर्नमेंट चल रही थी फुल तेज़ी पे, तो गवर्नमेंट तेज़ी पे चल रही थी और सबको इंक्लूड करके चलना चाहती थी, लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल भी रहना चाहती थी हमारे गोल्स की तरफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड। इसका आंसर है फूड ग्रेन्स। तो हम एक कंज्यूमर हैं और फूड ग्रेन्स हम खाते हैं, तो ये एक कंज्यूमर गुड हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विल्लू वेयर परफॉर्मेंस नरेट स्टोरी थ्रू सॉन्ग विद द विलू और बो एज द मेन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ फोक डांस ऑफ। इसका आंसर है तमिलनाडु। तो विल्लू पट्टू, क्या पट्टू, तमिल में जाके वहाँ जो गर्मियाँ होती हैं वहाँ जाके पट्टू, ऐसे करके हम इसे थोड़ा रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद इलेक्शन कमीशन। इसका आंसर है गवर्नर, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के ये क्वेश्चन है वो गवर्नर देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही सेंटर के लेवल पे जब ये डिस्क्वालिफिकेशन के कोई भी सवाल उठता है किसी पे तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा डील किया जाता है, और अगर स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट में प्रेसिडेंट की रेप्लिकेशन होती है हमारे गवर्नर साहब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय मोमपाज इन अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर है लोसार फेस्टिवल। सो इसे हम कुछ ऐसे रिलेट करेंगे कि लोसार को कर देंगे हम लूज़र से, तो लूज़र कौन, मोमपाज, बस सिर्फ याद करने के लिए, वैसे कुछ नहीं। हाँ सॉरी, मोमपाज नहीं, इसे हमें मोमपाज को तोड़ेंगे कि भाई मौन और पास, भाई पास नहीं हुए तो आप लूज़र हो जाओगे, और उस लूज़र से हो जाएगा लोसार, और नो पास से हो जाएगा मोमपास। और ये खेला बनाया कहाँ जाता है, ये बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच ग्रुप 17 एलिमेंट गेट इट नेम फॉर बीइंग अ येलो ग्रीन डेंस गैस विद अ चोकिंग स्मेल। इसका आंसर है क्लोरीन। तो जो चोकिंग है वो भी सी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन भी सी से स्टार्ट होता है, तो इसे हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बीर विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश होस्टेड विच स्पोर्टिंग इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। इसका आंसर है पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी अगर आप हिमाचल विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक आप मनाली नहीं पहुंचते तो उससे पहले क्या है कि बहुत सारे पैराग्लाइडिंग के वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिलेटेड होते हैं, जो आपको पैराग्लाइडिंग कराते हैं। सो जो बीर विलेज है वहाँ होती है वहाँ हुआ था 2015 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एज ऑफ सितंबर 2024। इसका आंसर है HD कुमार स्वामी। तो स्टील होता है ताकतवर, और कुमार स्वामी में आ रहा है कुमार, कुमार एक यंग लड़के को कहा जाता है और यंग लड़का होता है ताकतवर, तो उससे हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द सिंगर हु रोज टू प्रोमिनेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग इश्क वाला लव विच वॉज रिलीज इन द ईयर 2012। तो इसका आंसर है B नीति मोहन। तो अगर इश्क वाला लव, इश्क होने के लिए नीति की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब नियति की, कि जो हमारा जो नेचुरल फोर्स है वही हमें हमारे पार्टनर से मिलाती हैं, और मोहन
इश्क वाला लव, लव होने के बाद लोग मनमोहित हो जाते हैं तो वहाँ से हो जाएगा मोहन, तो इश्क वाला लव लिखा है नीति मोहन ने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ यूटी हैज़ द लार्जेस्ट जैन पॉपुलेशन? इसका आंसर है बी दिल्ली। तो जो कैपिटल है वहाँ जो जैन की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा रहती है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट? इसका आंसर है आर्टिकल 131। सो इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि एक पार्टी हो गई सेंटर की, एक पार्टी होगी स्टेट की, या फिर इंटर स्टेट में भी देखें तो एक स्टेट हो गया और एक दूसरा स्टेट हो गया। तो एक और एक दोनों टीम होगी, दोनों एक आमने सामने है, और बीच में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टीज़ कितने इन्वॉल्व हैं। इसमें होंगी 3 पार्टीज़, एक हो जाएगा स्टेट, एक हो जाएगा सेंटर, और एक जो कोर्ट उनके बीच में डीलिंग करवा रहा है। तो दोनों साइड एक एक और बीच में 3 पार्टीज़, तो इसमें ये हो गया 131 और ये आर्टिकल भी हो जाएगा 131। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच 5-year प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एज अ सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव? देखते हैं इसका आंसर, ये है 4th प्लान। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि एक स्लोगन है गवर्नमेंट का कि हम दो हमारे दो, तो मतलब 2 पेरेंट्स हो गए और 2 बच्चे हो गए, मिलके हो जाते हैं 4, और फैमिली प्लानिंग भी यही कहती है। तो जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था वो आया था 4th प्लान के अंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखते हैं इसका आंसर, ये है डी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस होता है। सो उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म तो नहीं, बट वो पावर उसका काम होता है एनर्जी जनरेशन का। सो इसलिए ये डी गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2024 इज इंटेंडेड टू ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश? इसका आंसर है खोन पोरजा। तो पोरजा, पोरजा को हम तोड़ेंगे परेजा, मतलब दूर जा। तो ये जो एसटी की ट्राइब यहाँ पे पहले से है ये दूर जा चुकी है, तो इन्हें वापस दोबारा एसटी की लिस्ट में लाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लिंक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका आंसर है मोहनजोदारो। तो आपने वो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदड़ो, तो वहाँ से हम इससे रिलेट कर लेंगे क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही बनी थी। बाकी जो सांची है ये स्तूपा है, अजंता केव्स है, भीमबेटका की केव्स हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो है मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभिनय दर्पण बाय नंदीकेश्वर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ टेक्निक ऑफ ग्रामर ऑफ बॉडी मूवमेंट इन दी डैश डांस? इसका आंसर है भरतनाट्यम। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो भरतनाट्यम है बहुत पुराना डांस है, तो पुराने एविडेंस किसके मिलेंगे? पुराने डांस के मिलेंगे। तो जो अभिनय दर्पण में एविडेंस मिले हैं वो हैं भरतनाट्यम के। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। तो जब स्टार्टिंग में इंडिया में क्या है कि फूड की बहुत कमी थी, इसलिए हमारा जो पहला 5-year प्लान था वो फूड एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। तो इसमें देखिए कि अगर जैसे आप देखेंगे कि किसी के पास अगर फूड नहीं है तो फूड मांगने जाएगा, और वो फूड मांगेगा तब क्या कहेगा? स्वामी कुछ खाना दे दीजिए। तो स्वामी से हो जाएगा स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ये है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के, कि इनके रेवोल्यूशन के बाद लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी मांगते तो हैं ही आजकल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच रेवोल्यूशनरी लीडर अटेम्प्टेड टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंगे? देखते हैं इसका आंसर, यह है रास बिहारी बोस। तो जो लॉर्ड हार्डिंगे थे ये हार्ड थे और ये बात इन्हें रास नहीं आई, तो इस हार्ड और रास से हो जाएगा रास बिहारी बोस। तो लॉर्ड हार्डिंगे का जो असैसिनेशन अटैम्प्ट किया था वो था रास बिहारी बोस ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? इसका आंसर है डिक्रीजिंग द हाउस होल्ड इनकम। तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता कि जो लोगों की इनकम कम करे, सारे बढ़ाने की ही सोचते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कथक डांसर बिरजू महाराज रिसीव्ड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? इन्होंने लिया था 1986 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ दशहरा सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कुल्लू आता है, तो कुल्लू से हो जाएगा कुल्लू दशहरा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 15
का थर्ड क्लॉज। तो चिल्ड्रन के ये रिलेटेड है, तो चिल्ड्रन का जो में आता है सी, और सी का कोड होता है 3, तो इसलिए हो जाएगा आर्टिकल 15 का 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाज लॉन्च्ड बाय होम इन 2020। इसका आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर गरीबों का कल्याण हो रहा है और मोदी जी एडवर्टाइजमेंट करने ना आए तो ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द एस्थेनोस्फीयर इज अ मैकेनिकली वीक लेयर beneath which part of earth it is characterized by low seismic wave velocities and high attenuation। इसका आंसर है लिथोस्फीयर। तो जो सीज्मिक वेव है, हम लिथोस्फीयर पे रहते हैं क्योंकि लिथ का मतलब ही होता है पत्थर, तो पथरीली ज़मीन पे हम रहते हैं। और जो सीज्मिक वेव है वो हमें तो हम अगर लिथोस्फीयर पे रहते हैं तो हमें तो लिथोस्फीयर पे आके उनके बारे में पता लगता है कि भाई भूकंप आ गया, तो उस चीज़ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। यह है विच टीम हैज़ वोन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑफ एज ऑफ 2023। तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है उन्हें। और थैंक यू, टाटा, बाय बाय।